हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच में। प्रीवियसली हम हाउ टू फाइंड ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टडी कर चुके थे। अब हम आगे जा रहे हैं। आगे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक स्पेशल कंडीशन पे, स्पेशल चीज़ ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके जो ज़ीरोस मिलते हैं, क्या उसके कोएफिशिएंट्स के साथ कोई रिलेशन है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोस का मतलब आपको पता है सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल के हमने 3 टाइप्स लिए थे। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है। डिग्री 1 और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऐसे लिखा था ax प्लस बी। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में। a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें रिलेशन ऐसा होगा कि उसमें एक ही 0 मिलेगा, क्योंकि डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम 0 1 होते हैं, तो उसका डायरेक्ट 0 ही मिलेगा। 0 होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब b इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड वन, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हैविंग डिग्री 2, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम जीरोस 2 होंगे। तो लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर डिनोशन, सिर्फ डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, आर 2 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस, तो रिलेशनशिप क्या होगी, सम ऑफ जीरोस। मतलब जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या होगा, माइनस तो पता है आपको, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मोस्टली आपको यही पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये माइंड में रखना। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट किए बिना फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड से, अगर कहा है तो। अगर सिर्फ आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो। अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो फिर कंपलसरी करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। नाउ थर्ड वन, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री 3 है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा, उसके 3 0 मिलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस तो माइनस बी अपॉन ए ही होगा। एंड उसमें एक स्पेशल कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए मिलेगा। एंड तीसरी एक चीज है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन ए। बी ए सी डी वो आपको पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में से मिल सकते हैं, ठीक है। x³ का कोएफिशिएंट ए, x² का कोएफिशिएंट बी, x का कोएफिशिएंट सी एंड कांस्टेंट टर्म इज डी, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। नोटिस कुछ ऐसी गिवन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग quadratic polynomial and verify relationship between zeros and coefficient of given polynomial। मतलब आपको जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। वेरीफाई कैसे करोगे, होगी यही जो मैंने नोट लिखवाई है वही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाली ये कंडीशन होगी, लेकिन ये सही है या नहीं ये हमें वेरीफाई करना है। सही ही होती है, ठीक है। वेरीफाई करने वाले सम हम चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं। तो आइए वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हमारी पोलिनोमियल है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस वीडियो आप एक बार देख लीजिए, मैंने नोट लिखवाई है। सबसे पहले आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेना है। यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैं लूंगा लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नोट में मैंने लिखवाया है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे वो भी नोट मैंने प्रीवियस वीडियो में गिवन है। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में कितनी मेथड है, 2 हैं। पहली है परफेक्ट स्क्वायर एंड दूसरी कौन सी है, स्प्लिटिंग मेथड। वेरी गुड। तो स्प्लिटिंग मेथड से हमें इसे करना होगा क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट की साइन पॉजिटिव नहीं है। तो स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स यहाँ पे देखना होगा जिसका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 2, सब्ट्रैक्शन 2 होना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर्स 4 2 जा मिलेंगे, ठीक है। अब साइन की बारी, लास्ट डिजिट की साइन अगर माइनस है तो बड़े को मिडल टर्म जैसी, बड़े को मिडल टर्म जैसी मतलब इसको माइनस और इसको कैसी मिलेगी, प्लस। अब मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे देयरफॉर की साइन आएगी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ये मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, देख लीजिए, -4 प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, -8 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आउट हो रहा है, x, तो बचेगा क्या, x माइनस 4, प्लस दूसरे दोनों में से क्या कॉमन आउट हो रहा है, 2, तो वहां पे भी बचेगा क्या, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट होगा, x माइनस 4 पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें ऐसा करना है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब -4 को मैं उधर लेके जाऊं तो x इज इक्वल्स टू 4 होगा या तो x इज इक्वल्स टू -2 होगा। तो हमने नोट में लिखवाया है कि x की जो वैल्यू मिलेगी वही हमारे जीरोस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो मैं पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि रिलेशनशिप क्या है वो हमें पता है, तो हमें वो वेरीफाई करनी है कि वो सही है या नहीं। सम ऑफ जीरोस कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस -2। कुछ लोग डायरेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 -2 मतलब क्या होता है, 2। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं करूंगा -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, देखिए b की वैल्यू -2। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे पहले लिख भी सकते हो, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। पहले लिख ही देते हैं, वो बेटर होगा। माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन a की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/1 मतलब 2 होगा। तो देखिए दोनों सेम आया, सेम ही आएगा हर बार। तो यहाँ पे हमें लिखना है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या आया, -b/a। हमें वेरीफाई करना है, इसलिए एक्चुअली है सही ही ये, लेकिन वेरीफाई करना है इसलिए वेरीफाई करने की मेथड करनी होगी हमें, ठीक है। क्लियर है आप सब लोगों को। चलिए फिर इससे थोड़ा और आगे जाते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। सम ऑफ जीरोस तो हो गया, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे पहले अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा करना होगा। अल्फा क्या है, 4 इंटू बीटा -2, 4 इंटू -2 मतलब क्या होगा, -8। अब अगर आप फॉर्मूला से लोगे, फॉर्मूला क्या है, c/a है, हमने प्रीवियसली करवाया, c/a, c इज इक्वल्स टू -8 अपॉन a इज इक्वल्स टू 1, -8/1 मतलब -8। देखिए ये दोनों भी इक्वल आ गया,
तो देयरफॉर हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू C अपॉन A। हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है। ये हो गया, सम इज ओवर। सेकंड वन हम ले रहे हैं। अब सेकंड सम पे आ जाते हैं। उसी क्वेश्चन में सेकंड सम में कुछ ऐसा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब एक्चुअली सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने, पहले मैं ABC लिख लेता हूँ। A इज इक्वल्स टू 4, B इज इक्वल्स टू -4 एंड C इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सबसे पहले जीरो के लिए मैंने नोट लिखवाई है। सबसे पहले पोलिनोमियल इक्वल टू 0 लेना होगा। यहाँ पे हम लेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर को भूल जाते हो, स्प्लिटिंग मेथड करते हो तो भी चलेगा। मैंने आपको जब दोनों मेथड करवाई थी तभी बताया था, स्प्लिटिंग मेथड में 2 स्टेप ज़्यादा होंगे, परफेक्ट स्क्वायर में फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्प्लिटिंग मेथड से अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं तो मुझे पता है सो इसको डायरेक्ट करूँगा। इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब 2s, साइन ऑफ मिडल टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म एंड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर है मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई है, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ s इज इक्वल्स टू 1/2 और s इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे वेरिएबल s है तो हमें s की वैल्यू मिली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2। ये जीरोस मिल गए। अब वापस रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो आइए रिलेशनशिप अगर हम वेरीफाई करें तो क्या होगा। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए वापस मैं लूँगा सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे LCM लेना होगा, लेकिन 2 ही है, 2 LCM आएगा। ऊपर 1 + 1 मतलब 2/2 इज इक्वल्स टू 1। मैंने बेसिक में करवाया था आप लोगों को। सम ऑफ जीरोस 1 आया एंड आपको सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी पता है, -b/a। तो चेक करो, -b/a इज इक्वल्स टू, आप देखिए प्रीवियसली पेज में b इज इक्वल्स टू -4 है, तो पहले माइनस फिर -4 और नीचे a इज इक्वल्स टू भी 4 है, माइनस माइनस प्लस 4/4 मतलब 1। दोनों सेम ही आएंगे, मैंने आपको बताया। अगर नहीं आते तो हमारी कुछ मिस्टेक है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या आएगा -b/a। ऑल्सो आगे हम जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब हम देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 1/2 इंटू बीटा 1/2। 1 इंटू 1 मतलब 1, नीचे 2 2 जा 4, 1/4 हुआ ये प्रोडक्ट। अब चेक करते हैं C/A लेके। C इज इक्वल्स टू 1 है अपॉन A इज इक्वल्स टू 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू C/A। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे जा रहे हैं। इसके बाद का सम ले रहे हैं थर्ड वन सम देखिए ध्यान से। 6x² -3 -7x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में x की पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, वेरिएबल की पावर। 6x² -7x -3 विद दी साइन दोनों को ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू -3। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं वापस। इसको सबसे पहले हम पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। पोलिनोमियल क्या है हमारी, 6x² -7x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग मेथड होगी, 3 टर्म्स हैं इसलिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ये दिख नहीं रहा। 6 3 18। 18 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 7 हो।
9 2 जा 18, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको रफ पेज में करना है, ठीक है। मैं बाजू में कर रहा हूँ। अब लास्ट में माइनस साइन है तो बड़े को साइन मिडल टर्म जैसी, मतलब ये माइनस ये प्लस, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आउट होगा 3x, 3x कॉमन आउट होगा तो इधर बचेगा 2x, 3 2 जा 6 एंड एक x बचेगा माइनस 3, प्लस का प्लस, इन दोनों में से कुछ कॉमन आउट नहीं होता तो 1 ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। पूरा ब्रैकेट कॉमन आउट 2x माइनस 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल्स टू 3/2 और x इज इक्वल्स टू -1/3, प्लस 1 उधर जाएगा -1/3। अब हम आगे जाते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा है। 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/3। अब यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना पड़ेगा 6, इसके पास 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9, माइनस इसके पास 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 जा 2, 9 माइनस 2 मतलब 7/6 होगा सम ऑफ जीरोस। अब हम देखते हैं -b/a क्या आता है। -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है? -7/a, b की वैल्यू यहाँ पे है -7। हर एक सम में हम पहले लिख रहे हैं अपॉन a मतलब 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। एंड अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑल्सो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलिए पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, जीरोस का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू -1/3। 3 1 जा 3 मतलब -3 और नीचे होगा, सॉरी 3 3 कट मतलब ये आएगा -1/2। अब -1/2 आया तो c/a हम चेक कर लेते हैं। c/a क्या होगा? c इज -3/a मतलब 6, 3 2 जा 6 मतलब ये भी होगा -1/2, सेम ही होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। सम इज ओवर, रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो गई। चलिए अब आगे जाते हैं, थर्ड सम हो गया। अब हम फोर्थ सम पे जाते हैं, सम नंबर 4। सम नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन ऐसा है, 4u² प्लस 8u। अब ये है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो देखिए a इज इक्वल्स टू 4 होगा, स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट, b इज इक्वल्स टू 8 होगा एंड c वाला टर्म नहीं है तो ये होगा 0। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए वापस मेथड की अगर हम डिस्कशन करें तो क्या होगा? तो ए बी एंड सी हमने लिख लिए। अब चलिए सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले हम पोलिनोमियल इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। लेट 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे फैक्टराइज में ध्यान रखना होगा, आगे फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज में ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म। 2 टर्म में एक ही मेथड है, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आउट हो रहा है। क्या कॉमन आउट हो रहा है? 4u, दोनों के पास है 4u। 4u कॉमन आउट तो इधर बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया फैक्टराइज। कैसे होगा? देखिए, देयरफॉर 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो u इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0/4 मतलब 0, और u इज इक्वल्स टू क्या होगा? +2 उधर जाएगा तो -2। तो ये मिल गए इसके जीरोस। अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं हम। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? आपको भी पता है क्या लेते हैं हम? सम ऑफ जीरोस।
ठीक है। सो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 0 प्लस माइनस -2, 0 -2 मतलब -2, सम ऑफ जीरोस आया -2 और उसका फॉर्मूला क्या है -b/a। तो माइनस का माइनस, b की वैल्यू है 8/a मतलब 4, 4 2 जा 8 मतलब ये हो गया -2, -b/a होता है -2। वैसे ही ऑल्सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई करना है, ठीक है। मैं इतना ही करवाऊंगा। अब आगे जा रहे हैं हम फिफ्थ वन सम में। मैंने आगे के 3 सम में करवाया है, उसी हिसाब से करना है। ए बी सी की वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है। अब फिफ्थ वन हम जा रहे हैं। फिफ्थ वन थोड़ा इससे स्पेशल है, t² - 15। अब इसमें देखिए स्क्वायर वाला टर्म है, 1 पावर वाला टर्म नहीं है एंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि a जो है वो स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट होता है, b जो है वो 1 पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट होता है, मतलब b इज इक्वल्स टू 0, वो है ही नहीं। एंड c इज इक्वल्स टू है -15। क्लियर, a b c हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट t² - 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। t² - 15 इज इक्वल्स टू 0 हम ले लेंगे। अब आगे जा रहे हैं तो क्या होगा, 2 टर्म है, कॉमन आउट नहीं हो रहा है, कुछ कॉमन आउट नहीं हो रहा, तो एक ही मेथड है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की मेथड में होता है t स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट √15, 15 का स्क्वायर रूट √15 होगा, ये ध्यान रखना। t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये हुआ t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ t इज इक्वल्स टू माइनस √15 इधर जाएगा तो प्लस √15 हो जाएगा, और t इज इक्वल्स टू प्लस √15 इधर जाएगा तो माइनस √15 हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये दोनों हमें मिल गए इसके जीरोस। कौन कौन से मिले, अल्फा इज इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इज इक्वल्स टू भी क्या होगा -√15, मिल गए दोनों। अब चलिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या मिला √15 प्लस माइनस √15 माइनस √15 मतलब 0, एंड हमें पता है -b/a हम करेंगे तो माइनस b की वैल्यू क्या है 0/a1, 0/1 मतलब 0, सेम आ गए तो यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। क्लियर। अब उससे आगे जाते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले तो जीरोस मिले हैं उसके ऊपर से फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू √15 मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल्स टू -√15। √15 इंटू √15 हो जाएगा 15 एंड प्लस माइनस क्या होगा -15 आएगा आंसर। तो c/a हम चेक करते हैं, c क्या है, c की वैल्यू है -15 एंड अपॉन a क्या है 1, -15/1 मतलब -15, दोनों सेम आ गया तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। ये हो गया वेरीफाई कैसे करना है पता चल गया। तो अभी एक और सम है सिक्स्थ वन सम कुछ ऐसा है, 3x² - x - 4। तो ये सम जो है वो आपको करना है होमवर्क में। 3 टर्म्स हैं, आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको पता है रिलेशनशिप के बारे में आपने जान लिया तीनों टाइप्स में, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं, चैनल की लिंक भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि चैनल के नए वीडियोस आपको मिलते रहे कंटिन्यूअसली।